आप सभी साथी जानते हैं कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है और समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट देता है। तो क्या समाजवादी पार्टी कितने टिकट देगी, कहां से दे सकती है, आपको इस वीडियो में एकदम सही जानकारी बताने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती भी होती है तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिए सभ्य भाषा में, क्योंकि बहुत सारे लोग असभ्य भाषा का सोशल मीडिया पर जो हमें पसंद नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं अपने जिले की एक सीट के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा जिला है प्रतापगढ़, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इस सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी से 3 मुस्लिम समाज के नेता तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से आपके सामने है दोस्तों, इनका नाम है जावेद अख्तर और इनका नाम है सहरे आलम उर्फ शिबू और इनका नाम है शकील अहमद। दोस्तों, 2017 के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे, 2017 पहले जब बीजेपी की लहर थी तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे शकील अहमद और मात्र 7,000 वोटों से चुनाव हारे थे। समाजवादी पार्टी के उस समय के कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा तीसरे नंबर पर चले गए थे। आप समझ सकते हैं कि यहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा सीट पर लीड मिली थी। तो इस सीट को लेकर के, क्योंकि 7 विधानसभा सीटें हैं प्रतापगढ़ में, इर्द गिर्द की सीटों पर भी प्रभाव है और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर जो मुस्लिम समाज है वह चाहता है कि रानीगंज में समाजवादी पार्टी एक टिकट दे, क्योंकि पीडीए के अंदर एक टिकट बनता है। वैसे यहां के वर्तमान के विधायक हैं आर.के. वर्मा, जिनको लेकर के चर्चाएं बड़ी तेज हैं। अब इस पर सच्चाई क्या है, निर्णय क्या होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनको सीट बदली जा सकती है। उनको लेकर यह चर्चा आम हो चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर ये 3 दावेदार हैं। इन 3 दावेदारों में से एक को अगर समाजवादी पार्टी लड़ाती है, एक को ही लड़ा सकती है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीद भी बन सकती है। और कहीं ना कहीं एक बात मैं बता दूं, अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई कैंडिडेट टिकट ना मिलने के कारण बगावत कर गया, अगर कोई बसपा से लड़ गया या कोई निर्दलीय लड़ गया, तो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट फंस जाएगी। अगर हम गलत कहें कोई शब्द तो आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा किसी प्रत्याशी से, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो सोच है, जो मुझे जानकारी मिलती है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। अगला नाम आता है दोस्तों बदलू खां। आपके सामने चेहरा है, बदलू खां है, पूर्व विधायक बंगरामऊ के, और यहां से इनकी प्रबल दावेदारी है। दोस्तों, प्रबल दावेदारी में मैं आपको बता दूं, पिछली बार 15,000 वोटों से समाजवादी पार्टी बंगरामऊ की सीट हार गई थी 2022 के चुनाव में। तो बंगरामऊ में दोस्तों प्रबल दावेदारी है मुस्लिम समाज की ओर से। पूर्व के विधायक रह चुके हैं, 2012 में चुनाव जीते थे और इस सीट पर, अगली सीट का नाम आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। अगली सीट है ताहिर हुसैन सिद्दीकी, छिबरामऊ सीट है। दोस्तों, छिबरामऊ जो ये सीट है, ये है कन्नौज जिले की सीट। कन्नौज जिले में 3 विधानसभा की सीट है। पिछली बार समाजवादी पार्टी तीनों हार गई थी। आप सोचिए, तीनों सीट कन्नौज जिले की, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, हार गई थी। तो यहां से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं ताहिर हुसैन सिद्दीकी। दोस्तों, इनकी लोकप्रियता अपने आप में अच्छी खासी है। और वहीं पर दोस्तों अगला नाम आपको मैं बता रहा हूं, दाऊद अहमद, मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र है। दोस्तों, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2022 के चुनाव में 4,000 साढ़े 4,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। 4 साढ़े 4,000 कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। तो दोस्तों, दाऊद अहमद को समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं 2027 में टिकट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अगली सीट का नाम है आपके सामने जाहिद बेग। जाहिद बेग के बारे में मैं बता दूं आपको, भदोही सीट है। भदोही जिले में 3 सीटें, पिछली बार 2 सीट सपा हार गई थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, तो जाहिद बेग ही जीते थे। और 2017 में जब बीजेपी की लहर थी, जाहिद बेग मात्र 1,100 वोटों से चुनाव हारे थे। इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी। गाजीपुर में इनको समाजवादी पार्टी एक बार फिर मोहम्मदाबाद गाजीपुर से चुनाव लड़ा सकती है। दोस्तों, अगली सीट का नाम है नफीस अहमद। गोपालपुर आजमगढ़ की सीट है। ये वर्तमान के विधायक है नफीस अहमद।
2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर इनको टिकट दे सकती है। डुमरियागंज दोस्तों सिद्धार्थनगर जिले की सीट है। सैयदा खातून वर्तमान की विधायक है। समाजवादी पार्टी डुमरियागंज में सैयदा खातून को मैदान में उतार सकती है एक बार फिर से। दोस्तों मरिया शाह मटेरा बहराइच की सीट है। दोस्तों मटेरा बहराइच जिले की सीट है। यहां से इनकी प्रबल दावेदारी है, बड़ी मजबूत है और यहां से समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर सकती हैं। फरीद महफूज किदवई रामनगर है दोस्तों, पूर्व के मंत्री रहे हैं, रामनगर विधानसभा के वर्तमान के विधायक भी हैं। समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है नसीम सोलंकी, सीसामऊ सीट है जहां पर इरफान सोलंकी विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई। नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी तो लड़ नहीं पाएंगे, उनकी सदस्यता चली गई है। हालांकि जमानत पर बाहर है तो, लेकिन सदस्यता चली गई है। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है और बहुत मजबूत स्थिति है इनकी। मोहम्मद हसन रूमी दोस्तों छावनी विधानसभा है कानपुर की, यहां से इनका चुनाव लड़ना एक बार फिर तय है। समाजवादी पार्टी से फिर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है ताहिर खान, विधायक है इसौली के, पूर्व के सांसद रहे हैं सुल्तानपुर से। और यहां से दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर समाजवादी पार्टी से शकील अहमद पूर्व के सांसद भी तैयारी कर रहे हैं। तो वर्तमान के विधायक हैं, तो वर्तमान के विधायक का टिकट कहीं ना कहीं पक्का ही माना जाता है ज्यादातर जगहों पर, लेकिन कुछ विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे। उनमें से ताहिर खान आते हैं कि नहीं आते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मोहम्मद अरमान खान दोस्तों श्रावस्ती विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। नादिरा सुल्तान है पटियाली की विधायक है दोस्तों, पटियाली विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान की विधायक है। समाजवादी पार्टी से नादिरा सुल्तान एक बार फिर मैदान में उतर सकती है। रफीक अंसारी है दोस्तों मेरठ शहर से विधायक है, समाजवादी पार्टी के 2022 में जीते थे, तो समाजवादी पार्टी से एक बार फिर मैदान में उतर सकते हैं। महबूब अली है अमरोहा के विधायक दोस्तों, महबूब अली को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। नसीर अहमद खान है दोस्तों, नसीर अहमद खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, चमरौआ विधानसभा क्षेत्र है, कहां पर है, रामपुर जिले में सीट है। चमरौआ विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, फहीम इरफान है बिलारी के विधायक, अभी इन पर वो भी इनके ऊपर फैसला आया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, तो हालांकि विधायकी नहीं गई, विधायकी बची हुई है, तो मोहम्मद फहीम फिर से चुनाव इनको लड़ाया जा सकता है। दोस्तों हाजी नासिर कुरैशी हैं विधायक समाजवादी पार्टी मुरादाबाद ग्रामीण के, मुरादाबाद ग्रामीण में समाजवादी पार्टी इनको फिर लड़ा सकती है। वहीं पर दोस्तों ठाकुर द्वारा के विधायक हैं नवाब जान, ठाकुर द्वारा से एक बार फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर कमाल अख्तर है कांठ विधानसभा के वर्तमान के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से एक बार फिर इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है हाजी तस्लीम अहमद हैं, नजीबाबाद विधानसभा के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। इकरा हसन के भाई हैं मुनव्वर हसन, नाहिद हसन, इनको समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मैदान में उतार सकती है। वहीं पर आशू मलिक हैं सहारनपुर देहात के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मैदान में उतार सकती है, वर्तमान के विधायक हैं। सहजिल इस्लाम है दोस्तों भोजीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, इनको एक बार फिर मौका मिलने की उम्मीद है। शाहिद मंजूर है किठौर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों मेरठ में, समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर उतार सकती है। नवाब इकबाल महमूद है दोस्तों, इनके बेटे को टिकट मिल सकता है, इन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इनके बेटे को टिकट मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों आलम बदी को भी टिकट कटने का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा उम्र हो गई है, नए प्रत्याशी को उतारा जाएगा, हो सकता है इन्हीं के परिवार को या अन्य कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया जाए। दोस्तों वैसे तो अभी राजभर के विधायक हैं मऊ के अब्बास अंसारी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको लड़ाया जा सकता है। दोस्तों वहीं पर आजम खान की जो सीट मानी जाती है रामपुर सदर, यहाँ रामपुर सदर है, रामपुर सदर से ये दोनों पिता पुत्र चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इनकी सदस्यता चली गई। आप सब जानते हैं इनके ऊपर कितने मुकदमे लादे गए। जब इनकी सदस्यता चली गई है तो कोई इनके परिवार का या इनकी कोई बहू या इनका छोटा बेटा या फिर कि जिसको भी चाहेंगे, क्योंकि
रामपुर सदर से चुनाव लड़ा सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है हाजी फिरोज गब्बर खान। फिरोज गब्बर खान बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 का चुनाव लड़े थे, 5000 वोटों से चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी के बहुत ही भरोसेमंद अखिलेश यादव के बहुत भरोसेमंद। और इसी अयोध्या से दोस्तों रुश्दी मियां एक सीट है, उनका नाम मैं लेना भूल गया, इसमें लिखना भूल गया, ये कॉपी में लिख लीजिएगा तो, क्योंकि भूल जाता हूं मैं, कई लोगों के नाम है। इन दोनों में से एक को ही टिकट मिलने की उम्मीद है। हालांकि बीकापुर में इनकी बहुत अच्छी पैठ है और लोगों की मदद करते रहते हैं। नईमुल हसन है दोस्तों सबसे कम वोटों के अंतर से हारने वाले उत्तर प्रदेश के नेता, मतलब कि धामपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे कम वोटों से अगर कोई हारा था, नईमुल हसन चुनाव हारे थे। वहीं पर अनीश अहमद फूल बाबू भी तैयारी कर रहे हैं, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको मौका मिल सकता है। हाजी यूसुफ अंसारी है दोस्तों, नगर मुरादाबाद है। पिछली बार मामूली अंतर से मुरादाबाद नगर की सीट लगभग 1200 वोटों से सपा हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों जो नाम बताने जा रहे हैं संभावित है, और संभावित क्या इन्हीं में से मिलता ही है। तनवीर खान दोस्तों शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष हैं, ये भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 3 बार बेचारे चुनाव हार गए, तो अब की बार मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, या खुद लड़ते हैं कि नहीं। दोस्तों यासर शाह है, बहराइच सदर से चुनाव लड़े थे, 4-4.5 वोटों से हार गए थे। समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर मौका मिलने की उम्मीद है। असलम रायनी श्रावस्ती विधानसभा से मामूली अंतर से चुनाव हारे थे दोस्तों, इनको श्रावस्ती सदर की विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है, समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। वहीं पर आसिफ खां बाबू है दोस्तों, शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र हरदोई में, हरदोई जिले की जो सीट है यह, यहाँ पर बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, तो इनको एक बार फिर समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है परवीन नानपारा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, नानपारा शाइस्ता परवीन है, शाइस्ता परवीन का नाम है, नानपारा विधानसभा क्षेत्र से इनको मौका मिल सकता है। वहीं पर संबुल राणा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, उपचुनाव में इनको जबरदस्ती हराया गया था। आप सब जानते हैं कि वो मैटर बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश में फैला था, और संबुल राणा कादिर राणा की पुत्रवधू हैं, इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। और वहीं पर दोस्तों गजला लारी का नाम मैं भूल गया यहाँ पर लगाना, कई लोगों के नाम भूल जाता हूं क्योंकि इतना नाम होता है, तो अगर आप लोगों को कोई नाम मालूम हो नाम बताइए। हमारा उद्देश्य है आम जनमानस के बीच वीडियो बनाकर जानकारी देना, बाकी हमारा किसी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है। समाजवादी पार्टी 2027 में मजबूत जमीनी नेता, कोई भी किसी भी समाज के नेता को चुनाव लड़ाए, जमीनी लोगों को चुनाव लड़ाए और जमीन स्तर पर काम करे समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। जो लोग तैयारी कर रहे हो इनमें से अगर कोई ना तैयारी कर रहा हो, किसी की इमेज अगर खराब हो, तो इसी मुस्लिम समाज के नए लोगों को मतलब मौका दे, तो समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी की इमेज खराब है या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो विधायक है वर्तमान में, या कोई नेता ऐसा है कि अपने ही समाज के लोगों की बात नहीं सुनता है, अपने लोगों के बीच नहीं जाता है, तो उसको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। सही है कि नहीं? आप लोग अपनी राय को बताइए, हम आपके लिए तमाम वीडियो जानकारी से संबंधित देते आएंगे। नमस्कार।